पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकार, मुआहदे की उम्मीद बरकरार। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान सालिसी के लिए तैयार। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरानी वफ्द अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए मंगल की शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए ने बताया, ईरान का आला सतह वफ्द स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की सरबराही में पहुंचेगा। CNN का कहना है, अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात बुध को होंगे। जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए मंगल को वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद मुआहिदा मुमकिन बनाने की कोशिशें। इसहाक डार का ईरानी हम मनसब से राब्ता। हुकूमत पाकिस्तान का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का इनेकाद यकीनी बनाने का अज़्म। मोहसिन नकवी से मुलाकात में अमेरिकी ईरानी सफ़ीरों की पाकिस्तान के तामीरी किरदार की पज़िराई। ईरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने आ रहा है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात में मुनसिफाना डील हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी रेडियो को इंटरव्यू। कहा, ईरान मुज़ाकरात के टेबल पर ना आया तो उसके लिए मुश्किलात होंगी। ईरान के लिए ऐसी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो पहले कभी नहीं हुई। उम्मीद है ईरानी क़यादत अपने मुल्क को दोबारा बनाएगी। मजीद कहा, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। ईरान मशरिक़ वुस्ता इसराइल को नॉकआउट करने के बाद अमेरिका आ जाता। ईरान में मिलिट्री एक्शन के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। ईरान के पास नेवी, फिजाइया, क़यादत समेत कुछ नहीं बचा। इस वक्त आबने हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। नाकाबंदी से ईरान को रोज़ाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। बोले, ईरान के साथ मामला ख़त्म होने के करीब है। जंग को ख़त्म करेंगे, हर कोई खुश होने वाला है। ईरान से डील होने के बाद अशिया और एनर्जी की कीमतें नीचे आएंगी। ईरान के साथ बुरा मुआहिदा नहीं करूंगा, मुआहिदे में कोई जल्दी नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ईरान के साथ मुआहिदे तक पाबंदी बरकरार रहेगी। तेहरान के साथ जंगबंदी में तोसी की तवक्को नहीं। ज़ाती तौर पर इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मेरी शिरकत जरूरी नहीं। ईरान चाहता है आबने हुर्मुज़ खोल दूं, लेकिन यह मुआहिदे से मशरूत है। हतमी मुआहिदे तक आबने हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान से मुआहिदा ना होने पर जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। जंगबंदी खत्म हुई तो दोबारा बम फटना शुरू हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ ओबामा और बाइडेन दौर से बेहतर मुआहिदा होगा। ओबामा हुकूमत ने तैयारों में भरकर $1.7 अरब ईरान भेजे थे। ट्रंप दौर में मुआहिदा इसराइल, मशरिक़ वुस्ता, यूरोप, अमेरिका के लिए अमन की जमानत होगा। मुआहिदे तक पहुंचने के लिए किसी किस्म का दबाव में नहीं। ईरान दबाव में नहीं आएगा। ईरानी सदर का वाज़ेह ऐलान। कहा, अमेरिकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं। हम जंग का खात्मा चाहते हैं, लेकिन कौमी वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। ईरानी किसी के जबर के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं किसी भी कीमत पर बातचीत करें। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत अमेरिका की जानिब से मस्बत इशारों पर मुनहसर है। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ट्रंप नाकाबंदी, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का एक्स पर बयान। लिखा, ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को सुरेंडर की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं। ट्रंप ऐसा करके दोबारा जंग का जवाब पेश करना चाहते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हमने जंग के मैदान में नए कार्ड्स दिखाने की तैयारी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रूसी हम मनसब से राब्ता। अब्बास इराक़ची का कहना था, अमेरिका का रवैया सिफारतकारी के दावों से मुतसादिम है। ईरान अपने मफादात और कौमी सलामती का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगा। दूसरे फरीक के रवैये पर नज़र रखेंगे और मुनासिब फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ तो ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर का फ़िलहाल प्रोग्राम नहीं। वक़ई ने कहा, बहरी नाकाबंदी करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी इक़दामात से ज़ाहिर होता है उसे सिफारतकारी में दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान ने सालिश को अमरीकी खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, ईरानी वफ़द मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहा है।
जेडी वेंस मुज़ाकरात में शामिल हुई तो ईरानी वफ्द की क़यादत तालिबाफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत अहम मशावरती इजलास, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतल्लिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिकी ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद मिल गया। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा, ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। अमेरिका ने आबने हुर्मुज़ में ईरानी जहाज तहवील में ले लिया। सेंटकॉम का कहना है ईरानी जहाज नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था। जहाज कब्जे में लेने की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी मैरीन्स को रस्सियों की मदद से ईरानी परचम बरदार जहाज में उतरते देखा जा सकता है। जहाज चीन से सामान लेकर आ रहा था। ईरानी फौज ने अमेरिकी इक़दाम जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी और बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दे दिया। चीन का भी ईरानी कार को जहाज कब्जे में लेने पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा कहना है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है अफ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। चीनी सदर का सऊदी वलीअहद से राब्ता, दोनों मुल्कों में ताउन वसी करने पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक बरकरार रखने पर जोर दिया। चीनी सदर का कहना था कि चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ी वुस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। आबने हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी कम करें, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरान और अमेरिका पर जोर। पोलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर मैक्रोन ने कहा तनाज़ा सिर्फ सिफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। सबको पुरअमन रहने की जरूरत है। आबने हुर्मुज़ में ईरानी फायरिंग का निशाना खास तौर पर फ्रांस नहीं था। कंपनी के मुताबिक वो सिर्फ इंतबाही फायर थे और जहाज का हमला महफूज रहा। ईरान में शहरी हवाबाजी की बहाली का आगाज, दारुल हुकूमत तेहरान के हवाई अड्डे दोबारा खोल दिए गए। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी और मेहराबाद हवाई अड्डों को ऑपरेशनल कर दिया। अर्मिया, करमशाह, आबदान, शिराज, करमान एयरपोर्ट्स को भी जल्द खोल दिया जाएगा। रुश्त, यज़्द, जहदान हवाई अड्डे भी हफ्ते से खोले जाने का इम्कान है। तारीफ वो जो दुश्मन करे, भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के गुण गाने लगे। कहते हैं किसी मुल्क के फौजी सरबराह को पहली बार डिप्लोमेसी कर दे दिखा है। फील्ड मार्शल अगर खित्ते और दुनिया के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो इसे मनफी नहीं मस्बत लेना चाहिए। भारतीय तज्ज़ियाकार का कहना है सईद आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जिनके साथ सदर ट्रंप नाश्ता और लंच करते हैं। ट्रंप नेटो पर कम, फील्ड मार्शल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अमेरिकी सदर फील्ड मार्शल को अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं। एक एंकर ने कहा ऐसा लगता है सदर ट्रंप जेडी वेंस नहीं आसिम मुनीर से मशवरा लेते हैं। भारतीय तज्ज़ियाकार ने एतराफ़ किया पाक आर्मी को पता है अमेरिका और सीआईए को कैसे डील करना। मिनाब स्कूल पर अमेरिकी हमलों में शहीद बच्चों के वालिदैन ने टॉप यू को खत लिख दिया। शहीद बच्चों की आवाज बनने पर शुक्रिया अदा किया। लिखा आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, जरूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अब तक मिनाब स्कूल हमले पर मुआवजत नहीं की। हमले में बच्चों समेत 160 अफराद शहीद हुए थे। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहला बाज़ाब्ता इजलास गुज़िश्ता मंगल को हुआ था। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक लबनानी सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है मुज़ाकरात का मकसद तनाज़े पर मबनी कार्रवाइयों का खात्मा, जनूबी लबनान से इसराइली इनखला और बैनुल-अक़वामी सरहदों के मुताबिक लबनानी फौज की तैनाती। अंदर की खबर और लाखों डॉलर की सट्टेबाजी, ट्रंप के शुबहात गहरे क्यों हो रहे हैं। वेनेज़ुएला के सदर की बरतरफी पर सट्टा खेलने वालों को लाखों डॉलर जीत गया। बीबीसी ने बताया जंगबंदी पर सट्टा खेलने वाले ने $1,63,000 कमाए।
ब्लॉकचेन का तजिया करने वाली वेबसाइट बबल मैप से कहना है फरवरी में पॉली मार्केट पर 6 अकाउंट्स बनाए गए थे। इन अकाउंट्स ने $12 लाख जीते। अमेरिकी सदर का बेटा ट्रंप जूनियर पॉली मार्केट के सरमायाकारों में शामिल। ट्रंप जूनियर पॉली मार्केट के एडवाइजरी बोर्ड का रुकन भी है। पाकिस्तान और मिस्र के मुश्तरका जंगी मश्क थंडर 2 का चराट में इनेकाद। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। ISPR कहना है मशरूम का मकसद इंसदादी दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तेफादा करना था। GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मिस्री पैराट्रूपर्स के कमांडर्स और डिफेंस अताशे ने भी मशकों का मुशाहिदा किया। मश्क ने पाकिस्तान और मिस्र के दरीना और तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। कराची में शार फैसल पर बीवी के सामने डॉक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक कार सवार मुलजमान ने डॉक्टर सारंग को काशिफ सेंटर के सामने रिक्शे से उतार कर कत्ल किया। मकतूल दीन मोहम्मद वफाई रोड के करीब के रिहायशी थे और कैंट स्टेशन के करीब अपने अजीज से मिलकर घर वापस जा रहे थे। फायरिंग के वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। न्यू कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से सनतकार फरजंद अली जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। इत्तला मिलते ही ताजरों और सनतकारों की बड़ी तादाद मुकामी अस्पताल पहुंच गई। सदर निकाठी फैसल मोइन खान ने बताया वाक़े में नॉर्थ कराची एसोसिएशन के मेंबर फरजंद को 2 गोलियां लगी। फायरिंग का वाक़या भत्ताखोरी का शाखसाना है। ताजरों ने अपील की है कि हुकूमत फायरिंग के वाक़े का फौरी नोटिस ले। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल फरजंद अली के साथ भत्ताखोरी का वाक़या पेश आया था। कराची में गैर मुल्कियों को लूटने में मुलव्विस कॉल सेंटर पर छापा। 3 मुलजिम गिरफ्तार। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले आलात जब्त कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद में कॉल सेंटर का मालिक और शराकतदार शामिल। पीका एक्ट के तहत मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम जाली बैंक और डेट सेटलमेंट एजेंसी बनकर फ्रॉड करते थे। हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद भी मिले हैं। कराची में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्जा वहाब का रात गया शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तरक्याती मंसूबों पर जारी काम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा खित्ते की सूरत हाल में पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर फख्र है। खित्ते में बहुत जल्द देर पा अमन आएगा और इसके बाद खुशहाली आएगी। बोले कराची में खौफ का माहौल खत्म कर दिया गया है। बोरी बंद लाशें मिलना बंद हो गई। अब तरक्की पर तवज्जो है। मुश्किलात का सामना करते हुए आवाम की खिदमत करेंगे। बताया अजीमपुरा फ्लाईओवर 100 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। शाहर भुट्टो तेजी से तकमील की जाने बढ़ रही है। शाहर भुट्टो की तामीर मुकम्मल होने से ट्रैफिक की रवानी में बहुत फर्क पड़ेगा। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर फैक्ट्री के गोदाम में आतिशबाजी। आग से मुतासर 6 केनाल पर मुहित गोदाम के छत का आधा हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 6 फायर व्हीकल्स 8 इमरजेंसी गाड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। रेस्क्यू अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुलक्का गोदाम को महफूज कर लिया गया। हैदराबाद, लाहौर, कराची, इनमें से कौन सी टीम आगे जाएगी? कराची और लाहौर में से एक टीम जाएगी। मुझे भी यही लग रहा है, कराची और लाहौर का ना चांसेस हैं, लेकिन हैदराबाद भी कर सकती है। कराची में रहना ऐसे है जैसे है। यू आर लिविंग इन द हेवन। ये है एक छोटी सी सड़क है, तो लेकिन वो सड़क नहीं बन पा रही। इसी साल जून से पहले ये आप प्रॉमिस है, ये बन जाएगी। प्लेऑफ में कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स। साबिक क्रिकेटर्स ने अल्लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में बता दिया। बासित अली ने कहा लाहौर या कराची में से एक ही टीम आगे जा सकेगी। कामरान अकमल ने फिर बाबर आजम की शानदार बैटिंग को सराहा। कहा नंबर 4 पर खिलाकर बाबर आजम और टीम दोनों से ज्यादा की गई। प्रोग्राम में सईद कुमैल हैदर शाह बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालात का। कुमैल हैदर शाह ने कहा कराची में रहना ऐसे ही है जैसे जन्नत में रहना। मेयर मुर्जा वहाब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ARY आने वाली सड़क की जून से पहले तामीर हो जाएगी और इसी साल आपकी सड़क बन जाएगी। कुमैल हैदर शाह ने कराची किंग्स को अपनी पसंदीदा टीम करार दे दिया। मुस्तफा चौधरी ने हैदर अब्बास रिजवी का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से रौनक बढ़ाई।
पीएसएल ने बहुत कुछ दिया है, बतौर सीनियर खिलाड़ी जिम्मेदारी को समझता हूं। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली की एआईवन न्यूज़ से गुफ्तगू का, जिस दिन समझ लिया सब आ गया उस दिन आपका खिताम होता है। तंग उन्हें करता हूं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम में कमबैक करने की खुशी है।